एक रिटायर्ड बुजुर्ग महिला को कॉल करके 12 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपके नाम और मोबाइल नंबर से लिंक मुंबई एयरपोर्ट पर एक पार्सल पकड़ा गया है जो कंबोडिया जा रहा था। उस पार्सल में ड्रग्स के साथ पोर्नोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हैं। पिछले 10 सालों की बात करें तो 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2023 तक भारतीय बैंक्स में 65,000 से ज्यादा फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। एक लेडी को कॉल करके उनके पति जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में थे वो रेप के केस में पुलिस ने पकड़ लिया है। उनको पुलिस स्टेशन ना ले जाया जाए तो आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकती हैं। कॉल करने वाले झूठा क्लेम करते हैं कि विक्टिम ने फाइनेंशियल फ्रॉड, ड्रग्स ट्रैफिकिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े क्राइम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को मन की बात में देश को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में अवेयर किया था। नमस्कार, आजकल एक नया स्कैम सामने आया है जिसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहा जा रहा है। इस स्कैम का मकसद लोगों को डराकर उनसे पैसे लूटना है। इस स्कैम में साइबर स्कैमर्स एक हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं और आपको किसी क्राइम में फंसाने का डर दिखाते हैं। स्कैमर्स पहले आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जैसे कि नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, यहाँ तक कि आधार कार्ड नंबर। उसके बाद वे किसी पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर की पहचान लेकर आपसे बात करते हैं। इस कॉल में वे अपना इंट्रोडक्शन किसी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी को जोड़ कर देते हैं जिससे उन्हें असली ऑफिसर की तरह दिखने में हेल्प मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को मन की बात में देश को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में अवेयर किया था। इस एपिसोड में प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑडियो शेयर किया जिसमें एक स्कैमर खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर सामने वाले से आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 10 सालों की बात करें तो 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2023 तक भारतीय बैंक्स में 65,000 से ज्यादा फ्रॉड के मामले सामने आए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे मामले लाखों में हो सकते हैं जिनको कि रिकॉर्ड ही नहीं किया गया या लोगों ने डर के मारे रिकॉर्ड ना कराया हो। दोस्तों, इसकी वजह से करीब 4,70,000 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। साइबर क्रिमिनल्स यूपीआई स्कैम, क्रेडिट कार्ड स्कैम, ओटीपी स्कैम, जॉब के नाम पर स्कैम, डिलीवरी स्कैम और कई तरह से लोगों की मेहनत की कमाई तो लूट ही रहे थे। पर सबसे लेटेस्ट लूट का तरीका जो मार्केट में आया है वो है डिजिटल हाउस अरेस्ट, जिससे आपको लुटेरे हर तरह से तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम? चलिए इसकी दिल्ली की एक घटना के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक दिन एक लेडी को कॉल आता है कि उनके पति जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में थे को रेप के केस में पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर आप चाहती हैं कि उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर ना डाला जाए, न्यूज वालों को ना इसके बारे में इन्वॉल्व किया जाए और उनको पुलिस स्टेशन ना ले जाया जाए तो आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकती हैं। उसके लिए आपको इस दिए हुए नंबर पर 2 लाख रुपए भेजने होंगे, फिर आपके पति को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, उस लेडी ने समाज की बदनामी के डर से उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हैं। बाद में पता चलता है कि वो एक फ्रॉड था। दोस्तों, इसी तरह दूसरा केस है जिसमें एक रिटायर्ड बुजुर्ग महिला को कॉल करके 12 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपके नाम और मोबाइल नंबर से लिंक मुंबई एयरपोर्ट पर एक पार्सल पकड़ा गया है जो कि कंबोडिया जा रहा था। उस पार्सल में ड्रग्स के साथ पोर्नोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हैं। उस बिहाफ पर उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। स्कैमर्स उनको सुप्रीम कोर्ट का फर्जी अरेस्ट वारंट भी दिखाते हैं और कहते हैं कि अगले 2 घंटे में उनको घर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर वो बचना चाहती हैं तो वो करें जो वो कहते हैं। सबसे पहले स्कैमर्स ने उनसे कहा कि आप दूसरे रूम में जाओ और खुद को लॉक कर लो और किसी से भी बात नहीं करना है। अगर वो किसी से बात करती हैं तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इस दौरान स्कैमर्स वीडियो कॉल पर बने रहे और उन महिला को बोला कि वीडियो कॉल बंद मत करना अगर खुद को बचाना चाहती हो तो। इस दौरान वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे कि आप हमारी माँ जैसी हैं, हमें पता है कि आपने इस काम नहीं किया है पर सारे सबूत आपके अगेंस्ट है, इसलिए हमें मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। पर आप चिंता ना करें, हम अपने सीनियर से बात करके इस केस को यहीं खत्म कर देंगे। इसको बाद में उन लोगों ने ईडी का बैंक अकाउंट बोल के महिला से 83 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और कहा कि जांच हो जाने के बाद उनको ये रुपए लौटा दिए जाएंगे। दोस्तों, कैसे पहचाने या बचे इनसे, तो आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फेक कॉल फ्रॉम ऑफिसर्स। सबसे पहले साइबर स्कैमर्स किसी गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर या फिर एजेंसी का नाम लेकर के फोन करते हैं। वे दिखाते हैं कि वो किसी बड़े केस की जांच कर रहे हैं जिसमें आपका नाम जुड़ा हुआ है।
कॉलर के बात करने का तरीका और वर्डिंग्स आपको बिल्कुल असली लगेगी। दूसरा, लीगल चार्जेस का डर दिखाना। ये स्कैमर्स आपको बताते हैं कि आप पर साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद जैसे सीरियस आरोप हैं। वो कहते हैं कि आपकी डिजिटल गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और जल्द ही पुलिस आपको अरेस्ट करने आपके घर आएगी। इसके बाद शुरू होता है इनका असली खेल। तीसरा है फॉल्स एलिगेशंस, यानी झूठे आरोप। कॉल करने वाले झूठा क्लेम करते हैं कि विक्टिम ने फाइनेंशियल फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े क्राइम किए हैं। अरेस्ट करने की धमकी। अगर विक्टिम उनकी बात नहीं मानता है तो स्कैमर्स तत्काल गिरफ्तारी की धमकी देकर उसे इमीडिएटली लीगल एक्शन लेने की बात कहकर इमोशनली तोड़ देते हैं। आइसोलेशन या आपको लोगों से अलग करना। चीजें को अपने कंट्रोल में रखने के लिए विक्टिम को ज्यादातर वीडियो कॉल पर रहने के लिए कहा जाता है। ये कभी कभी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक भी हो सकता है। आप वीडियो कॉल से हट नहीं सकते हैं, इसलिए ना ही आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं और ना ही किसी को इसके बारे में बता सकते हैं। पैसे की डिमांड। विक्टिम से पैसे लेना इनका लास्ट गोल होता है। स्कैमर्स अक्सर जमानत के लिए जल्दी पेमेंट चाहते हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी से बचते हैं और लीगल फीस पेमेंट करने को कहते हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। स्कैमर विक्टिम की इमोशनल सिचुएशन से खेलते हैं और बैकग्राउंड में नकली रोने की आवाज या फैमिली मेंबर्स के अरेस्ट होने जैसी टेक्निक का यूज करके उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनली तोड़ देते हैं, जिससे कि वो और भी कुछ ज्यादा सोच समझ ना सके और अपनी फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए उनकी सारी बातें मानते जाएं। पार्सल घोटाला। विक्टिम को इन्फॉर्म किया जाता है कि इलीगल आइटम्स वाले पार्सल को रोक लिया गया है और उन्हें क्राइम में फंसाया गया है, जैसे कि हमने उस कहानी के थ्रू समझा है। दोस्तों, फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट। स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि फैमिली का कोई मेंबर क्राइम में शामिल है और उसे तत्काल फाइनेंशियल यानी पैसे की जरूरत है। आधार या फोन नंबर का मिसयूज। विक्टिम पर अपने आधार या फोन नंबर का इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करने का आरोप लगाया जाता है। फिर आता है इनका असली चेहरा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ऑफर। स्कैमर्स एक हल्का रास्ता सजेस्ट करते हैं। वे कहते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप इन लीगल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। वे आपको अकाउंट डिटेल्स देंगे या डिजिटल पेमेंट मोड जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या बैंक ट्रांसफर के लिए कहेंगे। ये सब बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से किया जाता है ताकि आप डर के मारे पेमेंट कर दें। असली आईडी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट डिमांड। कई बार ये स्कैमर्स आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मांगते हैं। वे क्लेम करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन उन्हें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, लेकिन असल में वे आपकी पर्सनल और बैंकिंग इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके आपको बर्बाद करने के लिए ही करते हैं। फाइनल पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स की डिमांड। पहली पेमेंट जैसे ही आप कर देते हो, उसके बाद स्कैमर्स बार बार आपसे नई डिमांड्स करने लगते हैं। वे कहते हैं कि जब तक पूरा लीगल क्लियरेंस नहीं हो जाता है तब तक पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सामने वाला इंसान डर में आ जाता है तो वो बार बार पेमेंट करता ही रहता है। कैसे पता लगाएं कि ये स्कैम है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानून अभी तक नहीं है हमारे लॉ में। इसको हम सिर्फ साइबर क्राइम ही कह सकते हैं। स्कैमर्स आपसे बात करते टाइम बहुत ज्यादा लीगल शब्दों का यूज करते हैं जिससे कि उस पर्सन को डराया जा सके। आप ये याद रखें कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको नोटिस दिए बिना ऐसा कोई भी डिमांड या कॉल नहीं करते हैं। सीबीआई, नारकोटिक्स, ईडी या कोई भी बड़ी एजेंसीज इस तरह से काम नहीं करते। आप हमेशा याद रखें कि वो आपके बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेके आपको जाल में फंसाते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए और अपने लोकल थाने को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि ज्यादातर असली मामलों में बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है और ना ही अरेस्ट कर सकता है, जब तक कि मामला देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ना हो। क्योंकि ऐसे हालत में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है जब मामला देश का हो। दोस्तों, इमीडिएट पेमेंट्स की मांग। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आमतौर पर फोन पर पैसे नहीं मांगते। अगर कोई आपसे जल्दी पेमेंट के लिए दबाव डाल रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। थ्रेटनिंग टोन। अगर कॉलर बार बार गिरफ्तारी या कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहा है तो अलर्ट रहें। गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पुलिस इस तरह से डराने के लिए कॉल नहीं करते हैं। दोस्तों, नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जाना। ये लोग सीधा धमकी और पेमेंट पर फोकस करते हैं। हाँ, वो डिजिटल अरेस्ट के टाइम आपको फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जो बिल्कुल असली की तरह ही होता है। तो आप डरे मत और इमीडिएटली अपनी फैमिली में किसी और को बताएं या पुलिस को कॉल करें। क्या करें अगर आप इस स्कैम का शिकार हो जाएं? इमीडिएटली रिपोर्ट। अगर आपको लगे कि आपने स्कैमर्स को पैसे भेज दिए हैं तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करें और ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश करें।
साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें। भारत में आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 और साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जरूरी है ताकि और लोगों को भी इस स्कैम से बचाया जा सके। पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर किया है तो इमीडिएटली अपने बैंक और अदर रिलेटेड ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करें ताकि आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज ना हो सके। प्रोफेशनल्स से बात करें। अगर आपको लगता है कि आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं तो किसी वकील या साइबर क्राइम एक्सपर्ट से सलाह लें या फिर एटलीस्ट अपने फैमिली के लोगों से बात करें, उनसे इसके बारे में शेयर करें। वेरिफिकेशन के लिए कॉल बैंक करें। अगर आपको किसी ऐसी एजेंसी का कॉल आता है तो कॉल डिस्कनेक्ट करें और उस एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लेकर खुद से एजेंसी को कॉल करें। इससे यह पता चलेगा कि कॉल असली थी या नहीं। कोई भी पर्सनल या बैंकिंग इंफॉर्मेशन न दें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी जैसी चीजें किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर ना करें। ये इंफॉर्मेशन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो ऐसे स्कैम से बच सकें।